हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम करेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस रैपिड डोज में। ठीक है, और आइडिया यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो, आपकी रिवीजन हो, आप इससे क्यूज़ लें। ठीक है, और आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने एग्ज़ाम्स क्रैक करें। तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्प्यूट्स जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के होते हैं उन पे क्या है, डिसीजन लेता है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो कंडक्शन जो है, सॉरी कंडक्शन इज़ नॉट द वर्ड, कंडक्ट करवाना जो है इलेक्शन का वो देखता है। लेकिन अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अथॉरिटी है आपकी इस चीज़ में। ठीक है, डिस्प्यूट्स में। चलिए आगे चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एंजॉय करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एपिलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है इसके पास, एपिलेट भी है और एडवाइजरी भी है सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हु हेल्ड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो देखिए आपकी जजेस की सीट्स बढ़ानी है या कम करनी है, उसका सही डिसीजन कौन लेता है? पार्लियामेंट। सही नहीं, मतलब डिसीजन जो है पार्लियामेंट डिसाइड्स कि नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना है या फिर उनकी जो सैलरीज वगैरह के बारे में है डिस्कशन होनी है वो पार्लियामेंट में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए कस्टोडियन जो है सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है जी, गार्डियन भी कह सकते हैं। कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देख रेख और रखवाला जो है सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कौन से एक्ट के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1984, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1834। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है एस्टैब्लिश किया गया था। और कौन से ईयर में हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एस्टैब्लिश हुआ था? 1862, 1871, 1881। तो इसका सही जवाब क्या है? 1862 में हाई कोर्ट ऑफ मद्रास को एस्टैब्लिश किया गया था। अब सर्व शिक्षा अभियान जो है, ठीक है जी, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एजुकेशन को किस उस पे जो है इनके जो आपके ऑप्शंस हैं फोकस करता है? इसका एम क्या है? इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स अप टू ग्रेजुएशन लेवल, कॉलेज एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 16 एंड 14। तो देखिए सबसे क्लोजेस्ट और एप्ट यही वाला है, 16 to 14। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 21। अब बताइए 21A है, B है या C है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और पहले ये जो आर्टिकल था ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया था। ठीक है जी, तो कौन सा आर्टिकल था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में? ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन वाला है आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो सीख कर सकते हैं ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब प्राइम मिनिस्टर को चाहिए तो वो किससे करेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन इंक्लूड नहीं होता है? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ऑब्वियसली देखिए ये सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं और ये हमारे सिविल सर्वेंट हैं, मतलब कि एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव में आते हैं, ये एग्जीक्यूटिव में है। तो कैबिनेट बेसिकली कैबिनेट सेक्रेटरी हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं और ये सिविल सर्विसेज बोर्ड जो है उसको भी हेड करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? ठीक है, 1, 2 टाइम, 3 टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स है। अगर यही प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के लिए होते तो उसमें कर सकते थे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है
ये 2 टाइम्स के लिए होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो हैं वो 2 टाइम्स के लिए आप री इलेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद नहीं होते, जैसे कि हमारे बराक ओबामा साहब थे, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ये नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन लॉ कमीशन, नन ऑफ दीज। देखिए अभी अभी मैंने बात करी थी एक ही क्वेश्चन में, तो इसका सही जवाब क्या है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं ये बहुत मैटर्स में, और एडवाइजेस भी जो है अटॉर्नी जनरल ही देते हैं। मूविंग ऑन, अब देखिए हु इज़ द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। ज्योतिबा फूले, कांशीराम, बी आर अम्बेडकर, साहू महाराज। तो देखिए अगर एलिमिनेशन से देखना हो, अगर हमने इसको एलिमिनेशन से निकालना हो तो देखिए ज्योतिबा फूले तो नहीं हो सकती, ठीक है, ये तो नहीं हो सकती क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है। कांशीराम जी को देख सकते हैं मे बी, और बी आर अम्बेडकर जी भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो साहू महाराज जी का पता नहीं है, तो सबसे ज़्यादा आपको जो क्लोज है वो कांशीराम है, तो इसका सही जवाब कांशीराम है। अब 13th क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा जो है बच्चे फंस जाते हैं। देखिए आपको लोकसभा का पता है 5 इयर्स है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 इयर्स ही होगा, देखिए नहीं 6 इयर्स है, ठीक है। और राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, इट नेवर एवर गेट्स डिज़ोल्व, ठीक है। यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। प्रेसिडेंट, सीएजी, पार्लियामेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए सीएजी जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स हैं। वो इनका काम बेसिकली क्या होता है, ऑडिट करना। और ये ऑडिट किसके कर सकते हैं, सेंटर के भी और स्टेट के जितने भी आपके गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफिसेज हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पंचायती राज जो है वो इंडिया में क्या रिप्रेजेंट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसमें ऑल ऑफ दीज है। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या है कि ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी का जो पंचायती राज है वो सबसे पहला स्टेप है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ऑब्वियसली अगर डेमोक्रेसी का पार्ट है तो हम उनको इलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, जी हाँ, पंचायत से स्टार्ट ही होती है, ठीक है। नरेगा से लेके आपके चेक डैम से लेके रोड्स बनाना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कौन करता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ज़िला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर को आप अपॉइंट करते हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर यूजुअली क्या होते हैं, एक आईएएस या फिर एक सिविल सर्वेंट जो अपने स्टेट के हों, ठीक है, स्टेट कैडर के होते हैं, और वट एवर द रूल हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक सिविल सर्वेंट यूजुअली आपका म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, ठीक है। अब देखिए हाउ मेनी ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 284, 294, 274, 244। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, 284 मेंबर्स जो थे, ठीक है, उन्होंने ये ओरिजिनली जो है साइन किया हुआ था, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है, 240, माफ़ कीजिएगा 244 इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो है हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकते हैं। मूविंग ऑन, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, जुडिशियल प्रोटेक्शन, मॉरल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो देखिए जुडिशियल प्रोटेक्शन जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इसका डिफरेंस है। देखिए फंडामेंटल राइट्स को जुडिशियल प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, हम रिट्स के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल हमारा 32 और 226 है, ठीक है। लेकिन आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो क्या है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब हम उनको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो जुडिशियल प्रोटेक्शन जो है वो मेन डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स का। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज डॉक्टर अम्बेडकर
द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बेसिकली रिट्स हैं। ठीक है, रिट्स क्या होते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इसका सही जवाब क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस आज के रैपिड डोज में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस इजी लगे हों, ठीक है, सॉल्वेबल लगे हों। इनसे आप क्यूज़ ले सकते हैं और बताइए कि आपका जो है स्कोर कितना रहा है। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।